नमोस्तु नमोस्तु। सुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, मेरा निवेदन है कि नेहा नगर मंदिर में सामने संत भवन का निर्माण आपके सानंद में एक आशीर्वाद से हुआ था, वह पूर्ण हो चुका है। मेरा निवेदन है कि उसमें आपके चरण पड़ें एवं चतुर्मास नेहा नगर सागर में हो। नमोस्तु महाराज। दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जब आप अभिषेक करते हैं तो पांडुक शिला पर एक श्रीमान जी विराजमान करते हैं, तो उस अभिषेक शांति धारा के बाद जो अर्घ चढ़ाया जाता है वह अपन 24 भगवान के नाम से चढ़ाते हैं। मगर अब ये एक भैया जी हम दूसरी जगह गए तो टोक रहे थे कि जिन भगवानों को विराजमान किया है उन्हीं का अर्घ चढ़ाओ। तो महाराज जी कहाँ कौन सी, तो इसका शंका समाधान क्या है? नमस्ते। मूल रूप से भगवान कोई भी विराजमान कर ले, लेकिन मूल नायक जो आपके मंदिर के हैं, अपन जो भगवान को उठा के लाए हैं वह मूल नायक के प्रतीक के रूप में लाए, क्योंकि मूल नायक का अपन कर नहीं सकते, वेदी की व्यवस्था नहीं बनती, इसलिए अपन पांडुक शिला पर जो रखते हैं मूल नायक का प्रतीक मान के रखते हैं। इसलिए मूल नायक का यदि तुमने अर्घ चढ़ा दिया तो जिनका अभिषेक अपन कर रहे हैं उनका भी अर्घ हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अर्घ की कोई सीमा नहीं है, मूल नायक का चढ़ा दो और जो पांडुक शिला पर बैठे हैं उनका भी चढ़ा दो, एक के स्थान पर दो हो जाएंगे, कोई नुकसान नहीं है। दो के भगवान का अर्घ चढ़ा दो, ठीक है, मूल नायक का चढ़ा दो और जो भगवान आपने बैठा ले हैं उनका चढ़ा दीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन एक व्यक्तिगत 24 का एक सामूहिक अर्घ तुमने चढ़ा दिया तो वह अभिषेक के अंत का अभिषेक नहीं माने। दो चीजों में तो बन जाएगा कि मूल नायक का चढ़ा दिया और या जो पांडुक शिला पे बैठे उनका चढ़ा दिया, तो आपकी यह पूजा का एक रूप बन जाएगा। लेकिन तुमने सीधा 24 को चढ़ाया है तो बहुत अंतर आ जाएगा। वंदना में और स्तुति में अंतर है। वंदना एक भगवान की जाती है और स्तुति 24 भगवानों की जाती है। तो इन दो के चढ़ने के बाद फिर यदि आप 24 भगवान का चढ़ाते हैं तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन मूल नायक का एक चढ़ाना है तो मूल नायक का चढ़ाओ, दो चढ़ाना है तो मूल नायक प्लस अभिषेक जिनका हो रहा उनका चढ़ाओ। ऐसा दो के अलावा तीसरा रास्ता नहीं।